2021 में हमने शहीदों के सम्मान में पूरे उत्तराखंड के अंदर यात्रा निकालने का आयोजन किया था, जिसमें प्रत्येक शहीद के आंगन की मिट्टी, उनके घर आंगन की मिट्टी जो देहरादून में सैन्य धाम जो हमारा बनकर लगभग तैयार हो गया है, उनके सैन्य धाम में उस घर आंगन की मिट्टी जो हमारे शहीद हुए हैं उसको लाकर, क्योंकि सैन्य धाम के निर्माण में उन परिवारों का, उनकी भावना, उन शहीदों की स्मृति बनी रहे, तो पहले चरण में हमने ये अभियान पूरा कर लिया था। दूसरे चरण का अभी 71 जो हमारे 2021 के बाद जो शहीद हुए हमारे वीर थे, उनके आंगन की मिट्टी आई और उनके सम्मान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जल्दी ही हमारा सैन्य धाम बनकर तैयार हो जाएगा, उसका लोकार्पण होगा और वो हमेशा ये स्मरण दिलाता रहेगा कि देश की सीमाओं पर देश की रक्षा के लिए उत्तराखंड के इन वीरों ने अपनी शहादत दी है और उनसे प्रेरणा लेकर हमारे देश के लिए हमारे युवा, नौनिहाल, छात्र राष्ट्रभक्ति की ओर प्रेरित होंगे। सेना के प्रति उनका सम्मान होगा, जो हमारी देवभूमि है, देवभूमि वीरभूमि भी है और पूरे देश के लिए हजारों की संख्या में, आज भी लाखों करोड़ों की संख्या में हमारे देवभूमि से जुड़े हुए वीर योद्धा देश की सीमाओं पर तैनात हैं। उन सभी का सम्मान हो, उन सभी के परिवारों के कल्याण के लिए लगातार हम योजनाएं बना रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर सैनिकों के लिए हो या सैन्य परिवारों के लिए हो, अनेक योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। राज्य के अंदर भी हमने, जहां पहले शहीद होने वाले उनके परिवारों को अनुग्रह राशि 10 लाख रुपए होती थी, उसको हमने बढ़ाकर 50 लाख रुपया किया है, क्योंकि ये सैन्य भूमि है। और भी जो अनेक सुविधाएं हैं हमने यहाँ पर उसको बढ़ाया है और भविष्य में भी पहले जो सैनिक शहीद होते थे तो उनके परिजनों को आवेदन करने के लिए, रोजगार के लिए 2 वर्ष का समय निर्धारित था, 2 वर्ष के अंदर करना होता था, उसको बढ़ाकर हमने 5 वर्ष किया है। अभी तक 28 लोग उनके परिजन सेवा में सेवारत हो चुके हैं। 13 लोगों की प्रक्रिया अभी गतिमान है। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश किए गए हैं कि जहां भी हमारे सैनिकों के परिजन, उनके आश्रित, जिन्होंने भी वहां पर अपना आवेदन किया है, उनको तत्काल इस सेवा में लगाया जाए। देश की शहादत में एक और जवान शहीद हुए हैं, क्या कहें? ये बहुत दुखद समाचार कल मिला सूरज सिंह नेगी का। वो देश की सीमा पर शहीद हुए हैं। मैं उनको नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिजनों को जो एक बड़ा दुख आया है, असमय बड़ा कष्ट आया है। आज प्रातःकाल मैंने उनके परिवार के, उनके भाई से बात भी की थी फोन पर, तो भगवान उन सभी को शक्ति दे और उनका ये बलिदान हम सबको हमेशा स्मरण कराता रहेगा कि ये भूमि वीरों की भूमि है। यहाँ से शहादत देने वाले हमेशा आगे बढ़ चढ़कर देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी शहादत देंगे। इससे हटके एक सवाल है, कालनेमी 2 की शुरुआत कब से होने जा रही है? आपने घोषणा कर दी। कालनेमी की शुरुआत नहीं, वो तो चल ही रहा है 2.2 और 2.2 भी अब बहुत तेजी से चलेगा। बीच में चूंकि आपदा के समय में चारधाम यात्रा हमारी सीमित हो गई थी और अब चारधाम यात्रा पूरी तरह से दूसरे चरण में चल रही है और इसमें ऑपरेशन कालनेमी हम चलाएंगे।